बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, सिख मज़ाहिब के 5वें देव जी की शहीदी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सैकड़ों सिख यात्रियों ने शिरकत की है। अब जानना यह है कि अब हमारे डिफरेंट किस्म के जो सिख यात्री भारत से आ रहे हैं, इससे हमारे मजहबी सियासत में क्या फ़र्क आएगा और किस तरीके से मज़ीद बेहतरी हम ला सकते हैं आपस में मज़ाहिब के मामले में अगर हम बात कर लें। और इनकी जो रिहाइश का इंतज़ाम है पंजाब हुकूमत और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने किया है। रिहाइश हो, तिबी इमदाद हो और इनके जो भी घूमने फिरने के एक्सपेंसेस हैं, ये सब पंजाब हुकूमत देख रही है। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सिख मज़हब के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन जोड़ मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए 600 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुँचे। वाघा बॉर्डर पर सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब व प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और मुतल्लिका इदारों की जानिब से यात्रियों के इस्तकबाल और सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए। 12 जून को सिख यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब का मजहबी दौरा मुकम्मल हुआ। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा पट्टी साहब, बालीला साहब, क्यारा साहब और तंबू साहब की यात्रा भी की। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से सिख यात्रियों के लिए रिहाइश, लंगर और मेडिकल की बेहतरीन सहूलियत फराहम की गई थी। 16 जून को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी की जोड़ मेला की मरकज़ी तकरीबात मुनक्किद हुई। मरकज़ी तकरीब गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में मुनक्किद हुई। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कमरुज़्ज़मान ने खुसूसी शिरकत की। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। सलमान शाह से जानते हैं। सलमान, बताइएगा जो हमारे सिख मज़ाहिब के जो सिख यात्री भारत से आए हैं और किस तरीके से आप देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। ये जो हमारे सिख बरादरी, जो हमारे सिख भाई हैं, ये उनके गुरु अर्जुन देव जी के जो शहीदी दिन की तकरीबात हैं, उसके हवाले से जो 600 के करीब जो सिख यात्री वो भारत से पाकिस्तान आए थे और उसके बाद हर दिन ये तकरीबात उनकी मुख्तलिफ दिनों में होती रही हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सी यहाँ पे अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताता जाऊँ कि ये तमाम इनके रिहाइश, मेडिकल, सफरी सहूलियात, उनका फूड और दीगर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं, ये मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पाकिस्तान देखता है। ये फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जो कि वजारत मजहबी अमूर के ये मातहत काम कर रहा है। और इसके जो हेड है उसको जो इसके चेयरमैन है उसको हेड करते हैं और इसके साथ साथ इसके नीचे एक टीम है पूरी प्रॉपर जो इसको देखती है। अब जो 600 सिख यात्री हैं वो गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन की जो तकरीबात हैं, जिसकी जो मरकजी तकरीब थी फ़ज़ाइल, वो 16 जून को थी। और वो कहाँ हुई है? वो लाहौर में हुई है। वो लाहौर में थी। वो 16 जून को जो तकरीब उसकी मरकजी हुई थी। और मैं आपको जरा थोड़ा सा आपको मैं स्टार्ट से बताता हूँ कि जब ये सिख यात्री हमारे वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में आते हैं और वहां पर इनको वेलकम किया जाता है चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स और दीगर जो इसके अलावा जो रमेश सिंह अरोड़ा है जो पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मिनिस्टर भी हैं, जो इसको देख रहे हैं, तमाम मामलात को प्रधान है, तो वो भी इन तमाम मामलों को देख रहे हैं। सब ने उनको वेलकम किया वहाँ पे। उनको वहाँ पर बड़ी अच्छी सीटिंग थी। इसके अलावा फिर वहाँ से उनको बसेस पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जो है वो आगे वो रवाना हुए थे। फिर 12 जून को जो सिख यात्री हैं ये गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा की थी। सेम वही तरीक़ाकार जो मैंने फ़ज़ाइल आपको बताया है कि वहाँ पर भी उनकी रिहाइश के इंतज़ामात, उनके फूड, सिक्योरिटी, मेडिकल, हर चीज़ वहाँ पे वेल एंड गुड थी। और जो सिख यात्री थे ये हर साल आते हैं और हर साल ये पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है उसकी तारीफ करते हैं। और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि हमारी इदारों की जानिब से कोई सिक्योरिटी में कोई कमी आई हो, कोई उनकी रिहाइश में कोई कमी आई हो। बेहतरीन इंतजाम होते हैं। तो हर साल की तरह जो हमारी रिवायत है, हम हमारा जो है कि बल्कि तुम कहेंगे हमारा फर्ज है कि हमारे मेहमान है, हर साल आना है। और हमारे सिख भाई हैं, आप देखें कि फ़ज़ाइल जो हमारी सिख भाई हैं वो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते आपको नजर आएंगे। ठीक है, और हमेशा खुश होकर जाते हैं। और आप ये देखें कि ये ऐसे हमारे ये भाई हैं कि जो किसी भी दुनिया के
पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आप कोई नजर आएंगे तो वहां पे अगर आप पाकिस्तान का नाम लेंगे तो ये गले से लगाते हैं। ऐसे ही है। तो ये इसी तरह, क्योंकि हमारा भी देखे फर्ज है फजाइल कि जब हमें कोई इस कदर मोहब्बत दे रहा हो, इस कदर प्यार दे रहा हो, तो हम भी उसको प्रॉपर हम उसकी मेहमान नवाजी करें, उनका ख्याल करें। अब ये रिवायत है, क्योंकि रिवायत चली आ रही है, मैं तो उसको रिवायत इसलिए, हालांकि है तो ये पूरा सिस्टम, लेकिन क्योंकि मुसलमान आपको पता है पाकिस्तानी हैं, वैसे ही मेहमान नवाज हैं, और जो हमारे मुल्क में आता है स्पेशली सिख भाई जो हमारे, हम उनको वेलकम करते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो 12 जून फजाइल था, 12 जून को ननकाना साहब में इन्होंने अपनी मजहबी रस्म अदा की, जहाँ पे इन्होंने गुरुद्वारा पट्टी साहब, बालीला साहब, क्यारा साहब और तंबू साहब की यात्रा भी की है। अच्छा, वहां पर भी सेम जो तरीकाकार है, वहां पर भी इनको प्रॉपर फूड, इनको वहां पे देखें, एक मेहमान जो आउट ऑफ कंट्री से आया है, हम सारे मुल्क से आया है, अगर आप यहाँ से खुशियां लेके जाएंगे तो वहां पर भी वही बताएगा कि हमें यहाँ पे बड़ी मोहब्बत मिली है, इज्जत मिली है, खुशियां मिली है। और फजाइल जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अदर सिटी से भी आए हो, हमारे जो भाई रिहाइश का बड़ा मसला होता है मोस्टली, मैं आप जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं, मेन चीज तो रिहाइश है आपकी। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन, अच्छा गर्मी है ना, आप देखेंगे टेम्परेचर भी 42, 43, 44 है, तो ये क्योंकि ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के दौरान जो बसेस हैं वो भी एसी हैं, ठीक है, वहां पे कोई गर्मी का, और जहां पे इनकी रिहाइश होती है वहां पे भी ठंडे पानी का इंतजाम होता है, फ्रेश फूड, वहां पर भी एसी लगाया गया होता है, ताकि जो यहाँ पे जितने भी हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे सिख यात्री हैं जो हमसाया मुल्क से आए हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से किस तरीके से सिक्योरिटी फराहम की? देखिए, इनकी अपनी सिक्योरिटी ब्रांच है, देखिए जो इनकी अपनी सिक्योरिटी ब्रांच है, ठीक है, उसके साथ पुलिस होती है, हमारे पाकिस्तान आर्मी जो है वो शामिल होती है, फिर हमारे जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं वो शामिल होती है, तो प्रॉपर एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इनको जो है किया जाता है डिफरेंट जो भी जहाँ पे इनके मजहबी रसूम अदा करनी होती है वहां पर ही जाते हैं। अच्छा, इसमें फिलहाल ये है कि फिर उसी 12 जून की शाम को ही गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल, हमारे जो सिख भाई हैं वो गए थे, और वहां पे जाके इन्होंने अपनी मजहबी रसूम अदा की थी। अच्छा, एक इसमें एक और चीज आप देखेंगे कि ये 10 दिन का टूर हो, 12 दिन का हो, 15 दिन का हो, जितने दिन की मजहबी रसूमात होती हैं, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिन की तकरीबात थी, तो एक बड़ा जो जत्था है, जो वहाँ की हमारे जो सिख भाई हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे हमारे पास। तो अब आज मैंने आपको बताया कि 16 जून को मरकजी तकरीब थी, और जितनी भी तकरीबात हुई हैं फजाइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, और जहां जहां पर हमारे जो सिख भाई गए वहां पे चेयरमैन मुंदरुका कमलाक बोर्ड है कमरुज़्ज़मान, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक, उनके साथ साथ रहे हैं। तो खुद और इसके अलावा जो आपके प्रधान है पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ये भी बिल्कुल साथ साथ रहे, ताकि वो खुद वहां पर जो इंतजामात हैं प्रेजेंस में उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, और उनकी ये कोशिश थी कि यहाँ पे किसी भी तरह का हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे जो सिख मेहमान हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह मैंने आपको बताया फजाइल, जो मेन तकरीब थी, मरकजी तकरीब थी, वो 16 जून को थी, ये गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में मुनक्किद हुई है। वहां पर भी इन्होंने जो उनकी मजहबी रसूमात थी फजाइल वो अदा की हैं। सलमान, तो कितने दिन का टूर था ये? तकरीबन फजाइल ये 19 जून को इनकी वापसी हो जाएगी। अच्छा, तकरीबन कोई 10 दिन का टूर, तकरीबन 9 से 10 दिन का टूर बनता है। 19 जून को ये वापस चले जाएंगे। तो जितने भी दिन होते हैं ये पूरे पंजाब में जहां जहां पर भी जो मजहबी मकामात हैं सिख भाइयों के हमारे, ये वहां पर जाते हैं और वहां पर जाके ये अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। अब क्योंकि मरकजी तकरीब लाहौर में हुई थी गुरुद्वारा डेरा साहब में, वहां पर भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम थे। वहां पर भी चेयरमैन मुतलूका वक्फ अमलाक बोर्ड, प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन नासिर मुश्ताक वहां पर मौजूद रहे हैं। उन्हें तमाम मामला को देखा है, सिस्टम को देखा है कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की मामला में किसी किस्म की कोताही ना हो। फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है बाकायदा। फजाइल जो इनकी अपनी सिक्योरिटी ब्रांच है मुतलूका वक्फ अमलाक बोर्ड की, वो तो होती है। फिर श्राइन ब्रांच जो है उसके जो ऑफिसर्स, उसके मुलाजमीन मौजूद होते हैं। पुलिस की सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे तैनात होती हैं। हमारे जो
प्रॉपर इसको ना ऐसा नहीं है कि वहां पर अभी क्योंकि ग्रेटर इकबाल पार्क से रास्ता अंदर जाता है तो प्रॉपरली वहां पर उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की जाती है, पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम होता है, खाने का बेहतरीन इंतजाम होता है, मेडिकल एम्बुलेंसेस साथ साथ चलती हैं। यहाँ आप अगर देखें तो एक प्राइम मिनिस्टर जितना हम प्रोटोकॉल देते हैं अपने मेहमान। तो सलमान, मैं आपसे यही इसी बात पे यही जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में ये जो हमारी मजहबी सियाहत है इसमें बेहतरी लाने के लिए और इसको मजीद अच्छा बनाने के लिए क्या मजीद इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए मोस्टली हमारे जो सिख भाई हैं ना फजाइल, वो अपनी मजहबी जो मकामात है वहाँ पे मजहबी रसूमात के लिए आते हैं। तो अब ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये किया है कि तकरीबन जो 17 गुरुद्वारे हैं उनकी बहाली और तरक्याती कामों पर जो है पहले फेज में उनका आगाज हुआ है। इस तरह दूसरा फेज, तीसरा फेज, जो भी बाकी जितने भी जो गुरुद्वारे हैं उनको तालीम और राइश की जाएगी, उनके जो तरक्याती काम है तकरीबन कंप्लीट किए जाएंगे। अच्छा, आपने देखिए जिक्र किया कि जो हमारी मजहबी जो हमारी यहाँ पर सयाहत है उसको कैसे फरोग मिलेगा। देखिए हमारे अब मैं जिक्र कर रहा हूँ जैसे बीबिया पाक दामन सलाम अलैहा का जो मज़ार अक़दस है यहाँ पे, आप भी देखिए उसको कितना खूबसूरत बनाया गया है। तो हुकूमत पाकिस्तान अब ईरान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आप देखेंगे मुहर्रम हराम में यहाँ पर आते हैं। तो अब क्या है फजाइल कि यहाँ पर उन्हें 2 रास्ते दे दिए। अब क्योंकि मैं मजहबी सयाहत की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं साथ साथ मजहबी सयाहत में तमाम चीजें आती हैं। तो आप देखिए ईरान से, इराक से, पूरी दुनिया से जो हमारे सादात बरादरी है, जो हमारे अहले तशी बरादरी है वो यहाँ पर आती है मुहर्रम हराम के दिनों में। आप देखिए यहाँ पे रश होता है, उनको भी यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी और तमाम चीज़ें फराम की जाती है। इसी तरह क्योंकि जो सिख बरादरी हमारी उन्होंने यहाँ से वापस चले जाना होता है, तो इस दफ़ा जो है 600 के करीब जो हमारे जो सिख भाई हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे और लाए हैं। अभी भी वो लाहौर में पाकिस्तान में हमारे मौजूद हैं। अभी भी उनको प्रॉपर फूड प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। ये तमाम जो चीज़ों का जो सहरा है ये मुतलुका वक्फ इमलाक बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत मजहबी उमूर के सिर जाता है। क्योंकि देखें इतना बड़ा फजाइल, आप एक एक जो हमारा सिख भाई है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। सिंगल जो हमारा सिख भाई है वो हमारे लिए उतनी ही अहमियत का हामिल है कि जितना हमारे लिए कोई हमारे ऑफिसर्स, हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर, हमारे कोई प्रेसिडेंट, क्योंकि वो हमारे मेहमान है। मैंने आपको बताया फजाइल सिख भाइयों से हमारी जो मोहब्बत है वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि वो हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, ठीक है, तो वहां पर भी जाके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, ठीक है, उनसे पनाहियत का बहुत ज्यादा एलिमेंट मिलता है। आप भी देखिएगा हमारे वहां पे चढ़दा पंजाब जो है, ठीक है, अब उसकी देखिए वहां पे किस तरह मोहब्बतें बांटी जा रही हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से बेशुमार जो मोहब्बतें हैं वो वाया व्हाट्सएप, वाया कॉल्स और वाया फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीगर जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनके जरिए वहां पर जाती हैं। तो जब वो आते वो भी मोहब्बतें लेके आते हैं। सलमान, अगर पाकिस्तान में इसी तरीके के मतलब मजहबी सियाहत के हवाले से अगर बात कर लें, इस तरह के इकदाम किए करते रहें और इस तरह से हमारे सिख बरादरी आती रहे, तो अब आइंदा बरस में भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा। फजाइल देखिए हर साल अनफॉर्चुनेटली होता बताऊं क्या है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि इसी तरह मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हमारे सिख भाइयों ने पाकिस्तान आना था और उनको वीजे जारी नहीं किए गए। मतलब इस कदर जो भारत जो है वो नारा लगाता है कि हम एक सेकुलरिज्म का नारा लगाता है और वो कहता है कि हम अमन पसंद हम मुल्क हैं, तो ये चीजें देख के ना बड़ी हैरत होती है कि उसके दावों में उसकी बातों में बड़ा फर्क है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। लास्ट ईयर पूरा हमारा मुतलुका वक्फ इमलाक बोर्ड का डिपार्टमेंट और अफसरान हमारे वहां पर बॉर्डर पे गए हुए थे और वहां पर उन्होंने हमारे सिख भाइयों को वीजे ही जारी नहीं किए। अब आप ये बताएं कि ये कितनी सख्त ज़्यादती है कि आप एक हमारे सिख भाइयों को आप उनकी मजहबी रसूमात से आप रोक रहे हैं और आप दूसरी तरफ नारा लगाते हैं कि आप अमन पसंद आप मुल्क हैं। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया चीजों को देखती है, अब तो कोई छुपती नहीं है। अब तो देखिए सोशल मीडिया का दौर है, अब वो कितनी तकलीफ में होंगे हमारे सिख भाई। अब देखिए आए खुशी खुशी हमने उनको गले लगाया। आप देखें ना पाकिस्तान में किस तरीके से इनके गुरुद्वारों को भी खूबसूरत बनाया गया है, उस पे पैसा मैं नहीं कह रहा फजाइल, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ 600 हमारे जो हमारे यहाँ पे हमारी फैमिली आई हुई है ना,
آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں ہاں ان کو کسی قسم کی پرابلم ہوئی ہے, ویل مینٹینڈ ہے نا. 1% بھی نہیں, 1% بھی نہیں. تو ہم تو محبتیں بانٹنے والا ملک ہے پاکستان, ہم تو محبتیں بانٹنی ہے. دوسرا ہمارے جو یہ منسٹر ہیں رمیش سنگھ اروڑا, یہ بھی کافی زیادہ متحرک نظر آتے ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں. اپنے کاموں کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, اگر آپ ان کے گردوالوں کے حوالے سے دیکھ لیں, ہر وقت آن روٹ ہی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بہت اچھا امپیکٹ جاتا ہے اپنے دوست ممالک کے اوپر بھی. دیکھیں فضائل, کوئی بھی آپ مذہبی رسومات دیکھ لیں ہمارے سکھ بھائیوں کی, ابھی تو صرف بھارت سے آئے ہیں, پوری دنیا سے جو ہمارے سکھ برادری ہے وہ ہمارے پاکستان آتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. صرف ریزن یہ نہیں ہے فضائل کہ آپ ان کے مذہبی جو مقامات ہیں یہاں موجود ہیں, انہیں مذہبی رسومات ادا کرنی ہوتی ہے, آگے سے ان کو محبت ملتی ہے, فول پروف سیکیورٹی, بہترین رہائش, بہترین فوڈ, میڈیکل کی سہولیات, ہر طرح کی سہولت کمی نہیں دی جاتی نا, ٹھیک ہے. وہ خوش ہیں ہم سے, ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں آئے ہو, ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کے جب فضائل معاملات ہوتے ہیں, جب اس طرح کی آپ کسی کو آپ پروٹوکولز دیں گے, آپ عزت دیں گے, تو وہ جا کے وہاں پہ دوسروں کی بتاتے ہیں کہ ہمیں کرتارپور میں جس طریقے سے پانی آ گیا تھا سلمان, کس طریقے سے اس کو مینج کیا سسٹم کو, فوراً ود ان 24 آورز وہاں سے پانی کو نکال دیا. آپ کو خود بوٹ میں پھرتے ہوئے نظر آتے تھے. فضائل میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پہ تو 1% بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. سکھ ہمارے بھائی ہیں, ان کی خدمت, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کو عزت دینا ہمارا فرض ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے جو سکھ بھائی ہیں نا جو آتے ہیں جب مذہبی رسومات کے لیے, تو آپ کو پتا ہے وہ بھی گفٹ لے کے آتے ہیں ساتھ, چھوٹے چھوٹے سووینرز, وہ گفٹ بھی لے کے آتے ہیں. اگر گفٹ نہ لائے تو یہاں پر آ کے پرچیز گفٹ دیتے ہیں کہ یار آپ اتنی محبت ہم سے کی ہے, بڑے دلوں کے نا, کھلے دل کے, بہت زیادہ فضائل, بہت زیادہ فضائل. اور ان میں سے آپ کو نا جب آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو تو ایک آپ کو بہت اچھی وائبز آتی ہیں. اپنے پنجاب کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں, میرے ایک دوست تھے, وہ سکھ آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ سیکیورٹی پہ مامور تھے پنجاب پولیس کی جانب سے, ٹھیک ہوگا. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سلمان بھائی انہوں نے ہمیں یہاں پر مہنگے ترین سوٹ لے کے دیے, ہمارے والدین کے لیے سوٹ لے کے دیے جب وہ جا رہے تھے, اور اپنا نمبر دے گئے کبھی زندگی میں ضرورت پڑے تو ہمیں کال کرنا. اچھا اب بات سمجھے, ان کو کیا ضرورت تھی بات کرنے کی, چلے گئے مذہبی, ہم نے ان کو پروٹوکول دینا ہی دینا ہے, لیکن نہیں. وہ آپ کو میں نے بتایا فضائل کہ الحمدللہ ہمارے جو انتظامات ہوتے ہیں, ہمارے اخلاق نے, ہمارے سکھ بھائی جو ہیں ان کے دلوں میں ہم نے جگہ بنا لی ہے. اور سلمان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے آپ نے سہولیات فراہم کی ہیں اور جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا ہے, اس کے باوجود مزید کوئی جدید قسم کی آپ کو سہولیات وہاں پر کی ضرورت ہے, دیکھیے فضائل لانے کی ضرورت ہے؟ آپ کہیں پر بھی سفر کرتے ہیں نا, آپ خود آپ کبھی, آپ تو بے شمار جگہ پہ آپ گئے ہوں گے, آؤٹ آف کنٹری بھی آپ نے سفر کیا ہوگا دیگر ممالک کا, تو فضائل کسی بھی ہم ملک میں جائیں تو ہمیں وہاں پر جا کے ٹریول کے لیے ہمیں گاڑی مل جائے, ٹھیک ہے, پھر ہماری رہائش کا بندوبست ہو جائے, ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے, خدا نہ خواستہ اگر ہمیں بیمار ہو تو ہمیں میڈیکل, تو یہی چیزیں یہاں پر ہیں, ہر چیز دے رہے ہیں. گرمی میں آپ کو وہاں پہ ٹھنڈا پانی دستیاب ہے, وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سیکیورٹی آپ کو فراہم کی جا رہی ہے, اور کیا چاہیے فضائل. تب اس سے تو میرے خیال سے یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی آپ کنٹری میں جائیں. آپ کو ایک گاڑی لے اور آپ کو آپ کے جو آپ جہاں پہ آپ نے سیر کرنے کے لیے جانا ہے, آپ کو وہاں پہ لے کر جا رہی ہو, آپ کو آپ پک کرے دوسری جگہ پہ لے جائے, تو میں کہتا ہوں اور کیا چیز چاہیے. جو ہمارے سکھ بھائی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ کس فیسلٹی کو سراہا ہے؟ ساری تمام کو, جتنے بھی آئے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, جو سکھ برادری آئی ہے ہماری وہاں پہ, جو کمیٹیاں آئی ہیں ان کے ساتھ, انہوں نے تمام سہولیات کو انہوں نے سراہا ہے. حکومت پاکستان کی جتنی بھی حکومت پاکستان نے ان کے لیے یہاں پہ سہولیات دی ہیں, ایفرٹس کی ہیں, ان کے لیے پروٹوکولز کی ہیں, ان سب کو سراہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, آپ ہمارا گزشتہ ادوار میں دیکھ لیں فضائل, ہر سال مختلف مہینوں میں ہمارے سکھ بھائی ہیں اپنے مذہبی رسومات کے لیے پاکستان آتے ہیں اور ہماری جانب سے محبت لے کر جاتے ہیں. تو سلمان یہ جو ٹرانسپورٹ سروس انہوں نے ایک اپنے سکھ بھائیوں کے لیے لی ہے, یہ جتنے دن یہاں موجود ہوں گے وہ ٹرانسپورٹ سروس انہی کے پاس ہی رہے گی, بے شک جہاں پر یہ بڑی بسیز ہوتی ہے نا فضائل, بڑی بسیز ہوتی کوچز ہیں جن کو کہتے ہیں آپ, جی
बड़ी बसेस होती हैं, लेकिन बड़ी बसेस जिस तरह लाइक आपने डाइवो देखी है, हीनो देखी है आपने, बड़ी बड़ी तो जो बड़ी बड़ी बसेस बसेस जी, एसी वाली ना, तो वो उसमें वो सफर करते हैं, वो बड़े वो इनके साथ ही रहती हैं उतने जी दिन बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे आप जहाँ जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे उनके साथ स्टे करती हैं बाकायदा, ऐसा नहीं है कि वो चली जाती हैं। तो जब आप वहाँ से फ्री होंगे तो आपने सब में फिर इकट्ठा होके आपने जाना है। तो अपने मज़ाहिब के अलावा भी ये घूमते फिरते हैं कहीं लाहौर के डिफरेंट? जी बिल्कुल फजाइल, देखें मजहबी रसूमात के बाद जो टाइम अगर फ्री होता है, अब देखिए बादशाही मस्जिद है आपके यहाँ पे, मीनार पाकिस्तान गेट, इकबाल पार्क है, वाल सिटी है, फिर लाहौर के अंदर आपके हजूरी बाग है, और दीगर जितनी भी जो खूबसूरत मकामात है, शॉपिंग एरियाज हैं, वहाँ पे सफर करते। शॉपिंग एरिया जी बिल्कुल, देखें फजाइल, तो करतारपुर गए इस बार? करतारपुर फजाइल जी, करतारपुर उनका विजिट हुआ है, इसमें इन्होंने सिख यात्री जो हैं, सॉरी इसमें वो ननकाना साहब गए, करतारपुर उनका विजिट नहीं हुआ। करतारपुर के लिए वो दोबारा आएंगे, जो मजहबी उनकी रसूमात होंगी, और अभी इस वक्त वो करतारपुर नहीं गए, अभी वो ननकाना साहब उनका विजिट हुआ है, हसन अब्दाल उनका विजिट हुआ है, लाहौर में वो आए हैं, ठीक है। इस तरह ये जो मकामात मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो मजहबी रसूमात के लिए आए हैं। करतारपुर जो हर दिनों में मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया कि मंथ होते हैं जो उनकी मजहबी रसूमात होती हैं, तो उन महीनों में ये ना मुख्तलिफ यहाँ पर ही आते हैं, तो इस दफ़ा करतारपुर का इनका विजिट नहीं था। जी सलमान, मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से हमारे सिख भाई आए, इससे हमारी इकॉनमी पे, हमारी सियाहत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए फजाइल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो सिख भाई हमारे जो यहाँ पर आए हैं उनसे हमारी इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जब कोई टूरिज्म के लिए जाता है, अपनी मजहबी रसूमात के लिए जाता है, वहाँ पर अमन हो, उसको सिक्योरिटी वहाँ पर बेहतरीन मिले, उसके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश ना आए, तो वो अपने दीगर दोस्तों को, साथियों भी बताया कि जी पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है, आप यहाँ पर जाएं। आप अगर हम पाकिस्तान का मुवाजना आप हमारे हमसाया मुल्क से करें ना फजाइल, तो आप ये देखें कि वहां पे जो सयाह आते हैं उनके साथ क्या हाल किया जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है, हुटिंग की जाती है, खवातीन को वहां पे तंग किया जाता है। और बहुत सारे आप देखें कि जो इंटरनेशनल व्लॉगर्स हैं उनकी वीडियोस भी आई हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ इंडिया के अंदर ज्यादती की गई है, हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। तो आप ये पाकिस्तान को देखें, मुझे किसी एक व्लॉगर की वीडियो दिखा दें, आप पाकिस्तान में आए, पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे जब हमारे जो सिख भाई आते हैं और दीगर जो अफराद आते हैं वो सयाहत के लिए आए हैं, मजहबी रसूमात के लिए आए, तो ये देखिए फजाइल, वहाँ यहाँ पर आके जब आप यहाँ पे हमारी जो ट्रेडिशन है उसको देखेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा पैगाम लेके जाएंगे। 600 के करीब जो हमारे सिख भाई आए हुए हैं, हमारी जो सिख बरादरी आई हुई है, तो फजाइल यहाँ पे कुछ ना कुछ तो परचेज करेंगे, ऐसे ही है, कोई ना कोई चीज तो बतौर तोहफा अपने पीछे लेके जाएंगे ना, वो अपने रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। यहाँ पे जो उनको मना नहीं है कि आपने बाहर से फूड नहीं खाना। और सबसे बड़ी चीज ये कि आपका जो मुल्क का इंप्रेशन है, यस, वो बड़ा उस पे बहुत कीमती है। जब है? आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे तो आप कहीं का प्लान बनाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे, उस मुल्क का सोचेंगे। पूरी दुनिया से, सिर्फ आप भारत नहीं, पूरी दुनिया में जो इसका इमेज जाता है ना वो बड़ा बेहतरीन जाता है। अब आप ये देखें, छोटी चीज, मैं अभी अब प्रोग्राम जो खत्म हो रहा है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की जो जंग हुई है उसमें जो हम सालसी बने पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कोशिशों से आप देखिए सुलह होने जा रही है, जो हमारे फील्ड मार्शल है, चीफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप देखिए हमारा इमेज कहाँ पे गया है, पाकिस्तान का इमेज आप देखिए कहाँ पे अच्छा गया है। यहाँ तक अच्छा गया है कि अब जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो बाहर के मुल्कों में अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी नहीं फील करते थे, नहीं कहना चाहते थे कि हम पाकिस्तानी है, कि उन्होंने दूसरी अपनी नेशनलिटी ले ली है, आज वो फील कर रहे हैं। अल्लाह के घर देखें, अल्लाह के घर वहां पर, आप सऊदी अरब की बात करो, वहां पर सिक्योरिटी कौन दे रहा है, सिक्योरिटी का फराइज कौन सरंजाम दे रहा है, आपके पाकिस्तानी, आपकी पाकिस्तानी फौज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। तो इसी तरह फजल, आप अगर इस साइड पर आए ना मजहबी सायाहत की जानिब, तो सेम जो अफराद यहाँ से वापस जाएंगे वो पॉजिटिव इमेज लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत कीमती बात है। बिल्कुल ऐसा है, पॉजिटिव इमेज ही। आप फजल
किसी भी आप जब प्रोडक्ट को देखते हैं स्टार्स होते हैं, हाँ। या उसको 5 स्टार देंगे तो दूसरा भी उसको चाहे उसने यूज ना की हो, ऐसे ही है। तो 5 स्टार देखेगा, रिव्यू पड़ेगा, उसको भी परचेज करेगा। ऐसे ही है। तो जब आप पॉजिटिव, आप पाकिस्तान आए हो या ना आए हो, हाँ। तो आपको ज़हन बन जाना कि यार आप पाकिस्तान जाना है, हाँ अब पाकिस्तान हमने विजिट करना है। क्यों? वहां पे आपको अमन नजर आएगा, आपको वहां पे सिक्योरिटी नजर आएगी, बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी, हाँ। आपको बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, जो मेडिकल की सहूलियात दी जाएंगी, आपको खाने पीने की बेहतरीन सहूलत दी जाएगी। तो ये जब ये चीजें सारी आप देखते हैं ना फजाइल, तो अब फिर आप उस इलाकों का रुख करते हैं। आप ये देखिए कि मरी के अंदर क्या सयाहों के साथ हाँ मामला होना शुरू हुआ था, क्रैकडाउन हुआ, उस पर दोबारा सयाह वापस जा रहे हैं मरी के। ऐसे ही। तो ये चीजें होती हैं। जब हमारी आप- टीम्स ने आना मना कर दिया था, टीम्स आना बंद हो गई थी, वो भी अब आती हैं, आप कॉन्फिडेंटली फजाइल, आती आप हैं। अब सिक्योरिटी नहीं आपने उनकी देखी, हाँ। प्राइम मिनिस्टर जितनी सिक्योरिटी हम देते हैं, ऐसे ही है। हमारे मेहमान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो क्रिकेट के स्टेडियम्स हैं दोबारा सज गए। सलमान पाकिस्तान मेहमान नवाजी में भी तो कभी भी कमी नहीं करता, बेशक। हमेशा वेलकम करता है और अच्छे तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड कोई करता शक है। नहीं। सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे साथ हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।